बंगाल में भाजपा का बड़ा वादा, 177 सीटों का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी 177 सीटों से कम पर नहीं से रुकेगी। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी। पिछली बार भाजपा को 77 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। बंगाल में दोहरी नीति का आरोप, नितिन नवीन का ममता सरकार पर हमला। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर धार्मिक मामलों में भेदभाव का आरोप लगाया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में नमाज के लिए छूट है, लेकिन पूजा पंडाल लगाने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। ईरान संकट पर आज सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस की पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग। पश्चिम एशिया में बढ़ते ईरान संकट पर केंद्र सरकार ने आज अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 5 बजे संसद भवन में होगी, जिसमें सभी दलों की हालातों की जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस ने मांग की है कि नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहें। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की सप्लाई, खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा और आर्थिक असर जैसे मुद्दों पर चर्चा। अमेरिका और ईरान तनाव पर भारतीय चुनाव पर असर, केरल में घट सकती है वोटिंग। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम होने की आशंका जताई जा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव केरल में पड़ सकता है, जहां खाड़ी देशों में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। तमिलनाडु AIDMK की पहली लिस्ट जारी, पलावानी स्वामी एडम्पापी से मैदान में। AIDMK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख के पल्लावानी स्वामी एडाम्पी सीट से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत AIADMK राज्य में गठबंधन को नेतृत्व कर रही है और कई मौजूदा व पूर्व विधायकों को उन्होंने पारंपरिक सीटों से टिकट दिया है। बंगाल में बीजेपी को मिल सकता है बड़ा चेहरा, लिएंडर पेज की मुलाकात से अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेश ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जिससे उन्हें के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए पूर्व अध्यक्ष अर्ध राय प्रधान और राजवंशी नेता बंसी बर्मन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महिला आरक्षण संशोधन पर स्टालिनी की आपत्ति, 111 जनगणना आधार पर विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री SK स्टालिनी ने महिला आरक्षण कानून को प्रस्तावित बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण का लागू करने की चर्चा 128वें संविधान संशोधन के विपरीत है। साथ ही चुनावी माहौल में इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा को उन्होंने अनुचित बताया। TMC को झटका, पूर्व विधायक अर्ध राय प्रधान बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मेखलिंगंज के पूर्व विधायक अर्ध राय प्रधान और राजवंशी नेता बंसी बर्मन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की और TMC पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मिसाइल और ड्रोन ताकत से टिका ईरान, अमेरिका जैसे सुपर पावर को दे रहा है चुनौती। ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया है। नए हथियार खरीदने में मुश्किलों के बीच उसने हथियार, ड्रोन और मिसाइल वोट के विकास पर जोर दिया है। इसी राजनीति के दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों का सामना कर पा रहा है और मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकानों का निशाना बना रहा है। जेडीयू का बड़ा एक्शन, गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल ने बांका के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पार्टी के लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उस पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। वहीं उनके बेटे का राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने का भी विवाद का कारण बना।